हेलो बच्चों। अब अगला आता है। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर दी थी। अब इसके बाद आता है हमारा मैट्रिक्स का, यानी आव्यूह का सहखंडज और व्युत्क्रम निकालना। मैंने बताया एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना, यानी एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे फिर हम इन्वर्स निकालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है 23 उसमें ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका सहखंड, यानी मैंने लिखा है एडजॉइंट निकाली। सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट, और खाली सहखंड हो तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो ये हमारा सहखंडज है। तो कैसे निकालेंगे हम, ए का सहखंडज हमें निकालना है। तो A11 निकालेंगे पहले। A11 ये होता है A12 A21 A22। A11 निकालेंगे तो ये और ये कटेगा, यानी 4 आएगा। तो ये यानी 4 बराबर 4, और ये चिन्ह कैसा होगा, प्लस का होगा, प्लस माइनस प्लस का होगा ये हमारा। और ये आप जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 होता है, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। मैं यहीं पर लगा देती हूँ, प्लस का हो गया। अब आता है A12। A12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो A12 ये होता है, ये कटेगा 1 आएगा माइनस। अब मैं डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ -1, क्योंकि डिटरमिनेंट 4 का मतलब होता है 4, डिटरमिनेंट 1 का मतलब 1, तो माइनस हो गया। A21 है, ये भी माइनस में आएगा मेरा, क्योंकि 3 हो जाता है ये। A11 A21 ये 3 हो जाता है, माइनस में आएगा। तो A21 मेरा ये कटेगा -3 हो जाएगा। और A22 क्या हो जाएगा, ये A22 ये कटेगा और ये कटेगा, यानी ये आ जाएगा प्लस का, आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया, A11 हमारा 4 हो गया, A12 माइनस का 1 हो गया, A21 हमारा जो है माइनस का 3 हो गया, और A22 ये प्लस का आएगा, तो ये और ये कटेगा 2 आ गया। तो ये आ गया। अब इससे बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी, सपोज कर लें वो B है, क्या मान लेती हूँ मैं, B मान लेती हूँ। तो B A11 कितना है मेरा 4 मैट्रिक्स, A12 कितना है मेरा -1, A21 -3 है, और A22 मेरा 2 है। ये आ गई। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। सपोज कर ली मैंने बी मैट्रिक्स बना ली, सेकंड द्वारा जो बनी है उसको मैंने ये बना ली। अब एडजॉइंट ए बराबर होगा बी का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ए जो होगा, जो बी मैंने बनाई, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम बनाना है या कॉलम को रो बनाना है। तो मैं रो को कॉलम बनाती हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 -1 और -3 और 2, ये आ गया। तो ये मेरा एडजॉइंट हो जाएगा, ए का एडजॉइंट, यानी सह खंडज मेरा ये निकल के आया। अब 2/2 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो एक इसका शॉर्ट तरीका है एडजॉइंट निकालने का, जो बुक में दिया है आपकी में। 3/3 में तो नहीं चलेगा, वो 2/2 में हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो दिए हुए हैं डायगोनल, इनको इंटरचेंज कर दें, यानी मैं एडजॉइंट ए इसके जरिए अगर मैं निकालूं, तो इनको इंटरचेंज कर देती हूँ मैं। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये वाले जो हैं इनका चिन्ह बदल देती हूँ मैं, यानी ये तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। यानी क्या है, ये जो वाले डायगोनल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डायगोनल वाले हैं इनके तो इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। और ये इधर वाले जो हैं राइट वाले, इनको हम क्या करें, इनके चिन्हों को बदल दें। तो ये प्लस का था, माइनस है तो प्लस, तो -3 होगा माइनस। और देखिए यही मेरी निकल के आई थी, अगर मैंने जब ये निकाली थी तो यही मेरी निकल के आई है, और ये डायरेक्ट मैंने निकाली है। तो ये 2/2 वाली में तो चल जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, लेकिन 3/3 में नहीं चलेगा। उस समय हमको ये निकालने पड़ेंगे सब, A11 A12 A13 ये सब निकालने पड़ेंगे। तो आशा है बच्चों ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं हम अवुत्क्रमणीय, यानी एक कोई वर्ग आव्यूह है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम ए सारणिक बराबर 0, अगर ये इस तरह से आता है तो ये हमारी हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, या इसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अवुत्क्रमणीय आव्यूह। हाय समझ में, अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है, सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, या हिंदी में कहते हैं अवुत्क्रमणीय आव्यूह।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर मान लीजिए ए सारणिक का मान डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या हम इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर 0 नहीं आता है सारणी का मान तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल तो उसने आगे इसी में मैं बता देती हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, दिया हुआ है उसने a इज इक्वल टू 1248, 1248। अब इसकी मैं सारणिक निकालूं, a सारणिक बराबर हो जाएगा 1248, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, ये होगा 0। तो ये मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर सारणी का मान 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी? अगर मैं उदाहरण ले लूँ a बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 6 बराबर -2, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर होगी। तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। अगर 0 आती है तो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकालते हैं हम। अगर नॉन सिंगुलर आती है, डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स निकालने से पहले ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। अब आगे लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आता है 24। एग्जाम्पल 24 है। उसने कहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू ए दिया हुआ है तो प्रूव करना है हमें a डॉट एडजॉइंट a बराबर a डिटरमिनेंट डॉट i, और वो कह रहा है इसके बाद a इन्वर्स भी निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a सारणिक निकालें, a सारणिक का मान निकालें। तो मैं R1 के सापेक्ष निकाल रही हूँ। 1 इंटू ये कटेगा तो 4 3 3 4 हो जाएगा, फिर -3 ये और ये कटेगा 1 3 1 4 1 3 1 4, और फिर +3 लूँगी मैं, तो ये और 1 4 1 3 1 4 1 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 लिया मैंने, 4 3 3 4, -3 लिया तो 1 3 1 3 1 4, +3 लिया मैंने 1 4 1 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये तो 1 ही है, 16 माइनस 9 हो जाएगा ये बराबर 16 माइनस 9, -3 इंटू 4 -3 हो जाएगा ये, और +3 इंटू 3 -4 हो जाएगा ये। तो ये बराबर 16 में से 9 गए 7 आया ये, और ये 1 आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये -1 आएगा तो ये भी -3, तो 6 हो गया, तो ये बराबर हो गया 1। तो डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है a इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये सारणी का मान 1 आया, इसको मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ, a सारणी बराबर 1। अब हमें को फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो को फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेती हूँ मैं। पहले a11 निकालती हूँ, a11 निकालने के लिए भाई 4 3 3 4, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, 4 3 3 4। a11 ये है तो ये और ये कटेगा 4 3 3 4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 7। इसके बाद में निकालती हूँ मैं a12, तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये 3 बनता है, -3 आएगा, तो a12 ये है मेरे 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4 -3 यानी 1 हो जाएगा ये, तो माइनस का 1 ये आ गया ना। a12 ये कटा और ये कटा 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4 -3, और ये माइनस का आएगा तो बाहर आएगा -1। a13 कितना हो जाएगा, प्लस का आएगा, a13 है 1 4 1 3 1 4 1 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 - 4 बराबर -1। तो मैं कॉम ये लगाती जाती हूँ, ये बन के आ रहे हैं मेरे। अब आता है a21, तो अब इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से ये मिटा देती हूँ सारणिक वाला। अब मुझे लेना है a21 में माइनस का चिन्ह आएगा, a21 ये है मेरा, ये कटेगा 3 3 3 4,
ये और ये कटेगा तो 3 3 3 4, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के 12 माइनस 9, तो ये बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब A22 लेती हूँ मैं, तो प्लस का चिन्ह आएगा, ये A22 है, ये और ये कटा 1 3 1 4 1 3 1 4। एक बार चेक कर लेते हैं, A22 ये कटेगा, ये कटा 1 3 1 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर आता है A23, माइनस का चिन्ह आएगा A23, ये और ये कटा 1 3 1 3 1 3 1 3, तो ये बराबर 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब आता है A31, तो प्लस का चिन्ह आएगा, A31 ये है तो 3 3 4 3 3 3 4 3, तो ये बराबर हो जाएगा 9 माइनस 12, तो ये बराबर माइनस 3। एक ही आ गया, एक ही आ गया, देख लिए। A31 ये कटेगा 3 3 4 3 9 माइनस 12 हो गया, तो ये माइनस 3 हो गया। अब आता है A32, यहीं पर ले लेती हूँ मैं, A32 तो चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों जोड़ेंगे 5 बनता है, ये आ गया, ये कटेगा 1 3 1 3, ये आएगा 1 3 1 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 3 माइनस 3 बराबर 0। और एक और रह गया A33, तो ये आएगा प्लस का चिन्ह, तो ये होता है हमारा, ये कटेगा 1 3 1 4 1 3 1 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो ये सारे आगे निकल गए। एक बार आप लोग दोबारा से चेक कर लेना कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो इसलिए क्योंकि हमें प्रूव करके लानी है ये चीज़। तो अब ये जो निकल के आए हैं कोफैक्टर्स, इनकी एक मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी। तो वो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। सपोज कर लेते हैं वो बी मैट्रिक्स बनती है मेरी, मैं इसको यहीं से मिटा देती हूँ, बाद में मैं इसको लिख लूँगी, इसको भी मिटा देती हूँ मैं। सपोज कर लिया वो बी मैट्रिक्स बन रही है मेरी। बी मैट्रिक्स में A21 कितना है -3, A12 लेंगे पहले। A12 कितना है मेरा, A11 है मेरा 7, A12 कितना है मेरा -1, A13 मेरा कितना है -1, और A21 कितना है मेरा -3, A22 है मेरा 1, A23 है मेरा 0, A31 -3, A32 आया 0, और A33 आया 1। ये सपोज कर लो ये मेरी बी मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A बराबर होगा B का ट्रांसपोज। अब मैं इसको पहले, ये एग्जाम्पल है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि यही आ रहा है नहीं आ रहा है। 7 माइनस, अभी एडजॉइंट करते हैं, 7 -1 -3 1 0 और -3, ठीक है यही आ रहा है। अब मैं एडजॉइंट A निकाला। एडजॉइंट A के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे रो को कॉलम बनाना पड़ेगा। अब मैं ये सब मिटा देती हूँ क्योंकि इसका काम हो गया, मैंने यहाँ उतार लिया है, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब एडजॉइंट A बराबर B का ट्रांसपोज, यानी जो रो है उसको कॉलम बनाऊंगी मैं। तो 7 -1 हो जाएगा, -3 1 0 हो जाएगा, और -3 0 1। ये एडजॉइंट निकल के आ गया मेरा। लेकिन वो प्रूव करने में दे रहा है वो हमें एडजॉइंट A डॉट एडजॉइंट A ये निकालना है मुझे। तो A तो मेरा यही है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, और एडजॉइंट ये निकल के आया है मेरा 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ लेके आनी है पहले मुझे A डॉट एडजॉइंट A। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो की पहले कॉलम में करी तो क्या हो गया, 1 × 7 माइनस के 3 × 1 और प्लस के ये माइनस की हो जाएगा -3 × 1। इस रो की सेकंड वाले में करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1 × -3 प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 0, 3 × 0। इसकी इसमें हो गई। अब इसके थर्ड वाले में करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1 × -3 1 × -3, इसकी इसमें करेंगे 1 × -3 प्लस 3 × 0 और प्लस 3 × 1। ये आएगा, लंबा आएगा थोड़ा सा, ना ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड की करेंगे 1 × 7 1 × 7
माइनस के 4 इंटू 1 और प्लस माइनस के 3 इंटू 1, इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 3, चलिए ऐसे ले लेते हैं, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, थर्ड वाले में करिए हमने, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब अगला लेते हैं थर्ड वाला, 1 इंटू 7 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस माइनस के 4 इंटू 1, माइनस में है ये, इसकी इसमें करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, और फिर इसमें करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 1, ये आई। एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड वाला, 1 इंटू 7 माइनस के 3 इंटू 1 हो गया और प्लस 4 इंटू माइनस के 4 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गई निकल के। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मिटाना पड़ेगा मुझे, चलो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 और माइनस 4, ये तो इसका आ गया। यहाँ से आएगा माइनस 3 प्लस 3, ये 0 हो गया। यहाँ से आएगा माइनस 3 प्लस 4, ये भी 0 हो गया। यहाँ से आएगा माइनस 3 प्लस 3, ये 0 हो गया। यहाँ से आएगा माइनस 3, ये 0 हो गया, प्लस 3, यहाँ से माइनस 3, ये 0 हो गया, प्लस 3, यहाँ से माइनस 3, ये 0 हो गया और ये प्लस 4 हो गया, ये आया निकल के। अब सॉल्व करना है इसको, तो मैं इसको मिटा देती हूँ b को, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत अब शायद नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो मैं उतार लूँगी इसको। चलो मैं यहाँ से लेती हूँ पहले अभी, तो ये बराबर हो जाएगा, ये हम क्या निकाल रहे थे, a एडजॉइंट a, तो a डॉट एडजॉइंट a ये निकल के आ रहा है हमारा, तो ये आ गया 1 आएगा, यहाँ से माइनस का 6 है, 7 है, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 7 माइनस के प्लस के 7 है, ये 0 हो गया। यहाँ से ये भी 0 हो गया, यहाँ से क्या आएगा, ये 0 हो गया। यहाँ से 1 आएगा मेरा, और यहाँ से ये भी 0 हो गया। यहाँ से देखिए ये 0 हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया, और यहाँ से ये 1 आ गया, तो ये निकल के आया मेरा ए डॉट एडजॉइंट ए, ये निकल के आया। अब हमें क्या करके लाना है, प्रूव करके लाना है हमें ए डॉट एडजॉइंट ए मेरा सारणिक ए इंटू आई के। अब सारणिक ए मेरा ये 1 आया था निकलने, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 1 इंटू आई के। 1 मेरा क्या सारणिक, अगर मैं 1 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, आई हो गई, तो इसको मैं ए सारणिक डॉट आई लिख सकती हूँ। अगर मैं 1 को बाहर ले लूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर मैं 1 को बाहर ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये 1 किसके है, मेरा डिटरमिनेंट का मान है, तो इसको मैं डिटरमिनेंट ए लिख सकती हूँ, और ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डॉट आई, तो ये चीज़ इसके बराबर प्रूव होकर आ जाती है। अब हमें करना है ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैं मिटा देती हूँ। मैंने अभी बताया था ए इन्वर्स, यानी ये जो चीज़ है ना, ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए सारणिक डॉट आई के, ये दिया हुआ है। अगर मैं ए इन्वर्स निकालूं तो मुझे इसको, यानी मैं इसको ए डॉट एडजॉइंट ए बटे ए सारणिक बराबर आई के, और इसको मैं इधर ले जाऊं तो इन्वर्स हो जाएगा, तो मैं सीधा आई को मैं 1 लिख सकती हूँ, तो इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटे ए सारणिक, यही हो जाएगा ना। इसको मैं इधर ले जाऊं तो ए इन्वर्स आई हो जाएगा, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। तो ए इन्वर्स इसके उससे निकालेंगे हम, इससे ये, तो ए इन्वर्स निकालेंगे, ये तो मेरा 1 है, एडजॉइंट ए मेरा निकल के आया था,
एडजॉइंट ए अब मेरा मिट गया है, एडजॉइंट ए मैं किताब से देख लेती हूँ। एडजॉइंट ए जो निकल के आया था वो आया था, ये तो 1 हो गया, 1/1 हो गया। और एडजॉइंट ए जो निकल के आया था वो था 7 -3 आप देख लीजिएगा, मैंने मिटा दिया है, -110 और -101 ये था। तो ये चीज़ हमारी निकल के आती है, 1 की गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, तो ये ए इन्वर्स होगा मेरा। तो यही वो प्रूफ करवा रहा था, आंसर प्रूफ तो हमने कर ही दिया है और साथ में ए इन्वर्स निकलवाया, तो ये इन्वर्स हमारा ये होगा, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो बच्चों इस तरह से ये एग्जाम्पल था हमारा 24। इसके बाद एक एग्जाम्पल 25 है, मैं अगले एपिसोड में कराऊंगी। तो बच्चों आशा है समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से देख रहे होगे। थैंक यू बच्चों।